नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मध्य प्रदेश का मामला तो आपको याद होगा कि किस प्रकार से ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में तमाम वकील बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा लगाना चाहते थे, लेकिन एक गुट वो भी था जो इसका विरोध कर रहा था और सीधे तौर पर कह रहा था कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं मानते हैं और संविधान भी उन्होंने नहीं लिखा है। उनमें से एक वकील जो उस समय भी वायरल हुए थे, जिनका नाम है अनिल मिश्रा, जो इन दिनों भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन तब इतना बवाल नहीं हुआ था जितना बवाल अब इनकी एक वीडियो से हो रहा है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। क्या वास्तविकता है? वास्तविकता इतिहास की यही है कि संविधान का जो निर्माण है वो बी.एन. राव साहब ने किया है, ना कि अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी तो संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा था कि अम्बेडकर जी अंग्रेजों की 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न। तो ये अनिल मिश्रा हैं और इनके बारे में थोड़ा परिचय आपको दे देते हैं। ये ग्वालियर हाईकोर्ट में तब चर्चाओं में बने थे जब इन्होंने बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर पर टीका टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि संविधान रचयिता बी.आर. अम्बेडकर नहीं बल्कि बी.एन. राव हैं। ये बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और अब इनके वीडियो में आप सीधे तौर पर ये बी.आर. अम्बेडकर को बता रहे हैं कि वो अंग्रेजों के एजेंट रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इनकी 3 मुख्य मांग सुनकर तो आप भौचक्का रह जाएंगे, जिसको लेकर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने भी 15 तारीख का एक बड़ा आगाज ऐलान कर दिया है। पहले जो 11 जून को किया गया था वो आगाज था कि डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, लेकिन इस बार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तीखे तेवर देखने को मिले हैं और सीधे तौर पर वो जूता कार्यक्रम करने वाले हैं, यानी कि हाथों में जूता लेकर पहुंचने वाले हैं और वो जूता उन तमाम मनुवादियों के लिए और मुख्य तौर पर अनिल मिश्रा के लिए जो अपमान लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर अनिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बावजूद इसके वो एफआईआर का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि अब मैं कोर्ट को बताऊंगा कि किस प्रकार से संविधान रचयिता बी.एन. राव ही है। उनका वीडियो तो लगातार वायरल है, लेकिन उनकी 3 मुख्य बातें जिन्हें सुनकर शायद आप भौचक्का हो जाएंगे अगर आप अम्बेडकरवादी हैं और अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात करते हैं। तो उनके 3 लक्ष्य हैं, उन्होंने 3 लक्ष्य बताए। पहला, अम्बेडकर को खत्म करना, दूसरा आरक्षण खत्म करना और तीसरा सनातन की स्थापना करना। ये है अनिल मिश्रा जो सीधे तौर पर अम्बेडकर को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं और सनातन की स्थापना करना चाहते हैं। सवाल यह है कि ये किस प्रकार का सनातन बनाना चाहते हैं, जहां पर संविधान ना हो, जहां पर आज भी बहन बेटियों को चूल्हे चौके तक रखा जाए, जहां पर लड़कियां अपने हक अधिकार की बात ना कर सके। इन्होंने ये व्याख्या नहीं की कि आखिरकार संविधान को दरकिनार करके कौन सा सनातन राज्य बनाना चाहते हैं या सनातन देश की जो मांग कर रहे हैं, सनातन की स्थापना करना चाहते हैं। खैर, इसको लेकर 15 अक्टूबर को भीम आर्मी के आगाज पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और अनिल मिश्रा के इस वायरल वीडियो पर, जिसमें सीधे तौर पर ये चुनौती दिखाई दे रहे हैं उन तमाम अम्बेडकरवादियों को जो बाबा साहब में विश्वास रखते हैं और उनके संविधान में। लेकिन मुझे लगता है बतौर पत्रकार अनिल मिश्रा ये भूल गए हैं कि उन्हें बोलने का अधिकार भी उसी संविधान की देन से मिला है। ये इतनी खुलकर अपनी बात रख पा रहे हैं, बाबा साहब का विरोध कर पा रहे हैं, ये केवल उसी वजह से क्योंकि इन्हें बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के संविधान में ये इजाजत मिलती है, बोलने की आजादी। खैर, अब देखना होगा 15 अक्टूबर को क्या कुछ होता है, लेकिन अनिल मिश्रा के इस वायरल वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।